कितनी खुशी होती है ना जब हम अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में जाते हैं। वो खुशी किसी भी खुशी से ज़्यादा होती। पर क्या हो अगर आपका नया घर थोड़ा अजीब हो, वहाँ का माहौल थोड़ा अलग हो। तो चलिए हम साथ मिलकर सुनते हैं एक और नई स्टोरी। तो स्वागत है आपका मायर स्टोरी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए साथ मिलकर सुनते हैं मायर स्टोरी की एक और नई स्टोरी। राकेश अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल जा रहा था। वो अपने दोस्तों से कहता है, मेरे पापा ने नया घर खरीदा है और वो घर बहुत बड़ा भी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। इत्तेफाक से आज उसके टीचर भी उसे अपनी पसंदीदा चीज पर निबंध लिखने को कहते हैं। राकेश बड़ी खुशी से एक निबंध लिखता है जिसका नाम होता है मेरा नया घर। उसकी छुट्टी होते ही वो भागते हुए अपने घर जाता है, क्योंकि अगले ही दिन वो अपने नए घर में जाने वाला था। उसके पिता को वो नया घर थोड़ा सस्ते और किफ़ायती दाम में मिल गया था, जिस कारण उसके पिता ज़्यादा ना सोचते हुए बैंक से लोन लेकर जल्दी से वो घर खरीद लेते हैं। अब राकेश का पूरा परिवार अपने नए घर में जाता है। सभी लोग खुश थे। राकेश की माँ अब अपने नए घर की साफ सफाई में लग जाती है और दूसरी तरफ राकेश अपने नए कमरे की खिड़की पर बैठकर बाहर के नज़ारे देख रहा था। अचानक उसकी माँ की चीख बहुत तेजी से आती है। सभी घर वाले घबरा कर उसके पास जाते हैं। वो देखते हैं उसकी माँ कमरे के कोने में बैठकर रोने में लगी हुई है। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। राकेश और उसका परिवार डर जाता है। वो जल्द ही पास के एक डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर बताता है कि इनको किसी चीज़ का अचानक सदमा लग गया है, जिससे बाहर आने में इन्हें कम से कम 1 महीने लग सकते हैं। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि अचानक ऐसा क्या हुआ जो राकेश की माँ सदमे में चली गई। अब राकेश का नया घर उनके लिए आती ही परेशानियां लेकर आया था। उसी रात पूरे घर में सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, क्योंकि सामान को सही से रखने में समय लगता तो सभी लोग उस दिन घर में नीचे फर्श पर ही सोने वाले थे। राकेश अपने पिता के साथ सोया हुआ था और घर के सभी लोग दूसरे कमरे में सोए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो रात राकेश के घर पर दहशत की रात थी। राकेश देर रात तक जगा हुआ था, क्योंकि वो अपने नए घर को लेकर थोड़ा एक्साइटेड था। उसको अपने कमरे से बाहर ऐसा लगता है कि कोई गुजर कर इधर उधर जा रहा है। उसे लगता है कि जरूर उसके घर का कोई सदस्य ही है जो रात में घर के चक्कर लगा रहा है। वो पहले तो इसको इग्नोर कर देता है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो जान चुका था कि जो इंसान गुजर रहा है वो उसके घर का सदस्य नहीं था, क्योंकि गुजरने वाले की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि राकेश घबरा जाता है। डर के मारे वो अपना सर ऊपर की ओर करके सोने की कोशिश करता है। उसे अपने सर के ऊपर एक परछाई दिखती है जो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, मगर राकेश चिल्लाकर अपने पापा को नींद से उठा देता है। राकेश देखता है कि वो परछाई जो उस पर हमला करने आती है वो अब गायब हो चुकी थी। राकेश डरते हुए ये पूरी बात अपने पापा को बताता है। उसके पापा को लगता है कि जरूर राकेश कोई ना कोई बुरा सपना देख रहा होगा, और राकेश को वो घबराओ मत कहकर सोने के लिए कह देते हैं। और जब तक राकेश सोता नहीं है तब तक उसके पापा भी नहीं सोते हैं। अगले ही दिन राकेश अपने पापा से उस घर को छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि हम सब फिर से उसी पुराने घर में वापस चलते हैं। वो घर इससे अच्छा था। उसके पापा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही राकेश जो अपने नए घर को लेकर काफ़ी खुश था, अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसके पापा कहते हैं कि कुछ दिन रुक जाओ, तुम्हारा मन यहाँ लग जाएगा, फिर ये घर भी तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। मगर राकेश अब उस घर में डर की जिंदगी जी रहा था। ऐसा लग रहा था कि राकेश की माँ भी सभी लोगों को इशारों में यहाँ से निकल जाने के लिए ही कह रही थी। उसी रात को सब गहरी नींद में थे, लेकिन राकेश की नींद उड़ी हुई थी। उसके दिमाग में उस परछाई के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था। वो अपने चेहरे को तकिए से दबाकर सोया था, जिससे कि उसे कुछ गलत नजर ना आए। काफ़ी देर हो जाती है। राकेश को अब नींद आ जाती है। थोड़ी देर में उसने जिस तकिए से अपना मुंह ढका था उसे कोई ऊपर से जोर से दबाने लगता है और राकेश का दम घुटने लगता है, जिससे वो ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। काफ़ी देर बाद छटपटाने के बाद उसके पापा जो उसके पास ही लेटे थे वो भी जग जाते हैं और अपने बेटे की ये हालत देखकर घबरा जाते हैं और उसे जैसे तैसे बचाकर कमरे से बाहर ले जाते हैं। वो समझ चुके थे कि सच में ये घर ठीक नहीं है। उन्हें राकेश की बात मान लेनी चाहिए थी। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अब घर में नकारात्मक चीज़ें और जोर से बढ़ जाती हैं। खिड़की दरवाजे अपने आप
खुलने बंद होने लगते हैं। राकेश के पिता सभी को कहते हैं कि हमें जैसे तैसे इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और वो निकलने की काफ़ी कोशिश करते हैं, मगर उस घर से वो बाहर नहीं जा पाते हैं। एक बुरी शक्ति जो सभी को अंदर ही कैद कर देती है, वो अब उन सभी पर जानलेवा हमला करने लगती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, मगर घर से बाहर नहीं जा पाते हैं। यहाँ राकेश डर से बेहोश हो जाता है, और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है, और उसके आसपास पुलिस खड़ी होती है, और उसके उठते ही वो राकेश से ये सब कैसे हुआ पूछने लगती है। राकेश वो सारी बातें बताता है, और बताने के बाद पूछता है मेरे घर वाले कहाँ हैं। तो पुलिस और उसके आसपास खड़े लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारा पूरा परिवार अब मर चुका है, तुम्हारे पूरे परिवार को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। राकेश ये सुनते ही खुद को रोक नहीं पाता है, और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है, और कहता है कि उस बुरी आत्मा ने मेरे पूरे घर वालों को मार दिया। लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। उन्हें लगता है कि किसी इंसान ने उनके परिवार को मारा है, और उसकी छानबीन में वो अभी लगे हुए थे। लेकिन राकेश जानता था कि ये सब किसने किया।